आज की तारीख में अगर आपके पास ये एबिलिटी है टू फोकस ऑन समथिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमें रेयरली कोई ऐसा इंसान मिलता है जो घंटों अपने काम पर फोकस कर सकता हो। एंड श्योरली अगर कोई ऐसा इंसान है तो वो उस इंसान के कंपेयर में कई ज्यादा अचीव करेगा जो फोकस नहीं कर पाता। फोकस के साथ किसी काम को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब भी कोई काम हम 100% फोकस के साथ करते हैं तो हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं और बहुत एफर्टलेसली अचीव हो जाता है। किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाने का मेन रीजन ये भी है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। कोई भी काम हो हम बस उसे कल पर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को कल पर नहीं टालना है। आपको इस वीडियो को आज ही देखना है और देखने के साथ साथ इसमें से जो लर्निंग्स आपने ली हैं या जो पॉइंट्स आपको अपने लिए यूजफुल लगे हैं उसे नोट डाउन भी करना है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो साबित हो, इसलिए इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जो पार्ट आप स्किप करें वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फोकस दो तरीके के होते हैं, पहला स्कैटर्ड फोकस और दूसरा डायरेक्टेड फोकस। स्कैटर्ड फोकस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड अटेंशन भी कह सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट वर्ड मल्टीटास्किंग भी है, यानी आप किसी चीज पर फोकस तो कर रहे हो लेकिन आपका उस काम पर फोकस 100% नहीं है, या फिर आप किसी एक चीज पर फोकस तो करना चाहते हो लेकिन आपके माइंड में कंटिन्यूअसली थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप उस चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे और आपका फोकस दो चीजों में बट रहा है। लगभग हर एक इंसान का फोकस स्कैटर्ड फोकस होता है। हम अपने अटेंशन को डिवाइड करते रहते हैं। इस टाइप के फोकस के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हमें हमारे फोकस को मल्टीपल थिंग्स के लिए स्विच करना पड़ता है। बार बार फोकस शिफ्ट करने की वजह से हमारा ब्रेन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है और ऐसे में हमारा ब्रेन किसी भी चीज पर सही से फोकस नहीं कर पाता। ये तो बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस की। अब बात करते हैं डायरेक्टेड फोकस की। जो भी गोल आपने अपने लिए सेट कर रखा है आप उसे अचीव कर सकते हैं बाय ओनली यूजिंग डायरेक्टेड फोकस। जो हाई अचीवर्स होते हैं या जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका हमेशा डायरेक्टेड फोकस होता है। वो एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करते हैं। उनका अपने काम पर लेजर शार्प फोकस होता है और जब हम कोई भी टास्क लेजर शार्प फोकस के साथ करते हैं तो उस काम में सक्सेसफुल होना बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम डायरेक्टेड फोकस को अपना सकते हैं और कैसे हम स्कैटर्ड फोकस को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप मल्टीटास्किंग करें आप एक लिस्ट बना लें कि आपका फोकस कहाँ कहाँ पर डिवाइड हो रहा है। लिस्ट बनाने के बाद आपको उस लिस्ट में जो भी टास्क है उनके लिए प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद वो सारे काम आपको हटा देने हैं जो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है और जो 2 या 3 टास्क बच जाते हैं आपको अपना 100% फोकस बस उन्हीं चीज़ों पर लगाना है। ऐसा करने से आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपकी मेंटल एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। हम डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं और जब बात डिस्ट्रैक्शंस की हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ोन का नाम ना है। फ़ोन कहने को तो एक डिवाइस है लेकिन ये छोटा सा डिवाइस अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अगर हम अपने काम से दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उन 10 में से 9 बार डिस्ट्रैक्ट हम हमारे फ़ोन की वजह से होंगे। आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे फोकस नहीं कर पाने में। जब भी हम बोर फील करते हैं या जब भी हम बोर नहीं भी फील करते हैं तो भी हम कंटिन्यूसली फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। हम कितने ही फोकस ना हो एक नोटिफिकेशन आती है और हमारा सारा फोकस गायब हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फ़ोन यूज़ ही नहीं करना है। आपको फ़ोन यूज़ करना है। फ़ोन यूज़ करने से अगर आप रिलैक्स्ड फील करते हैं देन इट इज़ गुड, लेकिन आपको फ़ोन यूज़ करने का एक टाइम सेट करना है ताकि आपका फोकस डिवाइड ना हो और आप अपने काम पर फोकस करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाएं। कंसंट्रेशन या फोकस एक स्किल है और किसी भी स्किल को हम सीख सकते हैं। हम स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं फोकस करने के लिए। फोकस इंप्रूव करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल टिप है मेडिटेशन। शुरुआत आपको 10 मिनट से करनी है और धीरे धीरे आप इसे लॉन्ग पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे आपकी कंसंट्रेशन पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। मेडिटेशन करने के लिए आप अपनी ब्रीथ पर फोकस कर सकते हैं। ये मेडिटेशन करने का सबसे इजी तरीका है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप घंटों किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करो और आप मेंटली टायर्ड ना हो। 100% फोकस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ब्रेक लें। ब्रेक लेने से आपकी बॉडी एनर्जी गेन कर लेगी, आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा
और जब आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा तो आप डबल एनर्जी के साथ अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। माइंड को ब्रेक देने के लिए आप वॉक पर जा सकते हैं या एक नैप ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका ब्रेन चार्ज हो जाएगा और आप अपने काम से बोर भी फील नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको ब्रेक सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का ही लेना है। इसके बियॉन्ड अगर आप ब्रेक लेंगे तो मे भी आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। और ब्रेन के लिए 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक सफिशिएंट होता है। इतने टाइम के बाद ब्रेन अपनी एनर्जी वापस से गेन कर लेता है और जो भी काम आप करना चाहते हैं वो उसे फुल कंसंट्रेशन के साथ कर सकता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो गुड जॉब, आपका फोकस ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से अच्छा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।